अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने 5 किंगडम स्टार्ट किए थे, जिनमें से 2 हमने पढ़े थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे किंगडम मेरा और किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। फंजाई से रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज होंगी वो इस किंगडम के अंदर जो है वो हम उनकी स्टडी करते हैं। कल मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किंगडम कोई भी स्टडी किया जाता है उसके अंदर हम 2 चीजों को देखते हैं, क्योंकि वो किंगडम जो है उन्हीं 2 चीजों की बेस पे बनाया जाता है। एक उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा उनमें है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर यहाँ पे हम बात करें फंजाई की सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो फंजाई जो है वो होती है मल्टी सेलुलर। फंजाई की जो बॉडी होती है वो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम फंजाई को मल्टी सेलुलर कहते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं कहेंगे। कल वाले पिछले लेक्चर में भी हमने यही बात की कि सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। क्योंकि फंजाई की स्पीशीज जो है इसके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है, इसलिए ये सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर होंगे। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सेल में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। सेकेंडली हमारे पास आ गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बाकी ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी पहले भी हमने ऑर्गेनिज्म पढ़े, उनमें से कोई ऑटोट्रॉफिक था, कोई हेटेरोट्रॉफिक था, लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सबसे अलग है। दैट इज एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि मशरूम का नाम आपने सुना होगा। मशरूम मोस्टली जो है मोस्ट प्लेसेस पे आपको नजर आती है। अम्ब्रेला शेप का जो है वो किंगडम फंजाई में आती है, वो प्लांट्स में शामिल नहीं होती क्योंकि प्लांट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं है। और उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फॉर एग्जांपल ये कोई सॉइल की एक लेयर है, इस सॉइल की लेयर के ऊपर ये मॉइस्ट लेयर है, इस सॉइल के लेयर के ऊपर फॉर एग्जांपल ये फंजाई की लेयर है। अब फंजाई यहाँ पे क्या करेगी कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सेक्रेट करेगी। यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सक्रीट हुए इसकी बॉडी के अंदर से, एक्सक्रीट होने के बाद यहाँ पे इस सॉइल के ऊपर, ये सॉइल भी हो सकती है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर एक्सक्रीट हुए तो यहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिटैच्ड हो गया इस लेयर के साथ से। तो इस तरह ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस किया और ये इसके ऊपर मौजूद जो फंजाई की लेयर है उसी लेयर ने
उन ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया बाय एंडोसाइटोसिस या और कई तरह के प्रोसेस के थ्रू। तो ये इस तरह होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये था हमारे पास किंगडम फंजाई, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है हमारे एरिया के अंदर भी बात जगहों पे आपको नजर आएंगे, दैट इज मशरूम। अब नेक्स्ट जो किंगडम है, किंगडम फंजाई के बाद वो है किंगडम प्लांटी। देखिए नेम ही इंडिकेट कर रहा है ये प्लांट्स वाला किंगडम है। हमारी जमीन पे जितनी टाइप के भी प्लांट्स होंगे वो सारे किंगडम प्लांटी के अंदर आएंगे। अब अगर इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये होंगे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। अब आपको पता है हमने इन्हें भी सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं कहा, वजह वही है जो मैंने किंगडम फंजाई में आपको बताई कि ये मल्टी सेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर क्यों नहीं होते। ये मल्टी सेलुलर होते हैं क्योंकि इनके अंदर भी एग और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिनसे ये नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करके अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, इसलिए ये मल्टी सेलुलर है, सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात ये यूकैरियोटिक है, इनका सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है देन अदर किंगडम के जो मेंबर है उनके अलावा जो है इनका सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे इनको बाकी किंगडम से जो है वो प्लांट्स को अलग किया गया। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। मोस्टली ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड लेवल, एंड ऑटो का वर्ड जो है ऑटोमेटिक से निकला है, तो कार हम उर्दू में इसको कहते हैं, मतलब अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर करना। अब इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉफिक। इट्स मीन दैट कि अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। आपने फोटोसिंथेसिस का एक वर्ड सुना होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर को यूज करके प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं और फिर उस ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर एज अ एनर्जी बॉन्ड जो है वो यूज करते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल के तौर पे उसको यूज करेंगे वर्कआउट के लिए। अच्छा, अब किंगडम प्लांटी जो है इसके अंदर ये इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आ गया। अच्छा, इसकी जो मूवमेंट होगी किंगडम प्लांटी के अंदर, इनकी मूवमेंट जो है वो ओनली वन डायरेक्शन होती है, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। जो प्लांट्स की डायरेक्शन होती है उनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद जो है वो मूव नहीं कर सकते। ये किंगडम प्लांटी की एक अलग से खासियत है। ये हमारे पास किंगडम प्लांट के जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, उनमें फ्रूट प्लांट्स आ जाते हैं, उनमें फल्स आ जाती है। ये सारे जो है प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स जो है वो सारी किंगडम प्लांटी के अंदर जो है वो शामिल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम एनिमेलिया। अब नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये एनिमल्स का किंगडम है। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिनको हम एनिमल्स का नाम दे रहे हैं। हमने पहले भी कई दफा एक बात ये पढ़ी, जब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे हमने उसमें भी ये बात पढ़ी कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में से जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इस तरह किंगडम एनिमेलिया के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो वो सेम प्लांट्स वाली है, क्योंकि
प्लांट्स भी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट सेल के अगर हम इनके दोनों के सेल की स्टडी करें तो इन दोनों के सेल में डिफरेंस होगा, क्योंकि प्लांट्स में जो है वो सेल वॉल होती है प्लांट्स के सेल के राउंड, एनिमल्स के सेल के राउंड जो है वो सेल वॉल नहीं होती, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके प्लांट्स के सेल के अंदर कई तरह की ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं जो कि एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं होती, और इसी तरह कई ऑर्गेनेलिज हैं वो एनिमल्स सेल में मौजूद होती हैं जो कि प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो जस्ट एनिमल सेल में होगी, जैसे कि क्लोरोफिल है वो जस्ट प्लांट सेल में होगी, वो एनिमल सेल में नहीं होगी। तो इस तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आगे जाकर अगर डिटेल स्टडी में हम बहुत ज्यादा पेचीदगी में जब जाएंगे तो उस वक्त जाकर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अदरवाइज कॉमनली अगर देखा जाए तो दोनों मल्टी सेलुलर भी हैं, दोनों यूकेरियोटिक भी हैं। अगर बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से हम इनको नेम देते हैं हेटेरोट्रॉफिक का। हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फूड लेवल्स, तो ये डिफरेंट वेज से अपनी फूड जो है वो गेन करती है। अब डिफरेंट वेज के लिहाज से मैं इसको यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डिफरेंट वेज के लिहाज से फूड गेन करने के लिहाज से हम इनको कहते हैं कंज्यूमर्स, क्योंकि ये फूड कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूम फूड जो है वो कई तरह से होती है। अब फूड जो है वो कंज्यूम हो सकती है डायरेक्टली बाय प्लांट। अब कंज्यूमर भी यहाँ पे दो तरह के हो गए, एक कंज्यूमर ऐसे होते हैं जो कि जस्ट प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स पे अपनी खुराक का इंहिसार उनका होता है, और कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल्स पे भी ईट करते हैं। जैसा कि ह्यूमंस हैं, अब देखिए हम जो है वो चिकन खाते हैं, चिकन जो है वो एनिमल्स में शामिल होता है, जो मुर्गा या मुर्गी होती है हम उसे एनिमल्स में शामिल करते हैं। इसके अलावा हम प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे कि सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो प्लांट्स ही हैं, हम प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। इस तरह कंज्यूमर की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आगे जैसे जैसे आप बायो आगे पढ़ेंगे तो ये कंज्यूमर के डिफरेंट टाइप्स भी आप पढ़ेंगे। कंज्यूमर्स के बाद जो है कौन सा दर्जा आता है फीडिंग लेवल में, वो आप इंशाल्लाह सारा स्टडी करेंगे। हमारा ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने ये रिमेनिंग जो है वो थ्री किंगडम्स स्टडी किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, इनके अंदर ना आपने अभी एक चीज देखी होगी कि वायरस का एक में भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वायरस को जो है वो इन किंगडम्स में क्यों नहीं शामिल किया गया और उसकी क्या वजूहत थी, आया कि वो लिविंग भी है या नहीं है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, आप लोगों ने कॉपीज में नोट करके इसके पिक्स बना के सेंड कर